हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है शरद पूर्णिमा। ज़्यादातर घरों में मनाई जाती है, फास्ट भी रखा जाता है और इस दिन खीर बनाते हैं और उसको हम बाहर रखते हैं और फिर सुबह में वो खीर प्रसाद के तौर पे बांट दी जाती है। तो इस दिन पूजा होती है विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया की, है ना। ये जानकारी मुझे मेरी दीदी ने दी है, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। मैं हर साल दीदी से पूछती हूँ, मैं हर साल भूल जाती हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैं हर साल विधि विधान पूछती हूँ, मैं बैठी कौन, मैं हर साल विधि विधान पूछती हूँ, मैं हर साल भूल जाती हूँ। और मैं ये भूल जाती हूँ कि ये निर्जला व्रत होता है, मतलब ये। तो फिर दीदी ने बोला कि निर्जला व्रत होता है। फिर दीदी का फिर फ़ोन आया सुबह, बोले एक काम कर, तू उठ के एक बार दिन में 2 बार चाय पी सकती है। ये नहीं है कि बार बार पी लिया, बार बार खा लिया, सिर्फ 2 बार। तो मैंने 12 बजे चाय पी ली थी और 4 बजे शेक पी लिया था। तो आराम से निकल गया व्रत, पता नहीं चला। क्योंकि फिर करवा चौथ का 20 को, फिर 24 को अहोई अष्टमी का। तो ये खाने में मैंने खीर बना ली है, टमाटर आलू की सब्ज़ी बन गई है, छाछ बनेगा और पूड़ी बनेंगी। भोग लगेगा खीर का लक्ष्मी माता का। और चंद्रमा को देख के ये व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद ये व्रत खुल जाता है। तो बस सारा काम डन हो गया है। क्योंकि अरुण तो वैसे भी पूड़ी नहीं खाते हैं, वो तो रोटी खाएंगे। तो इसलिए मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई है, वो रोटी से खा लेंगे और हम लोग उससे खा लेंगे, क्या कहते हैं, खीर पूड़ी भी खा लूँगी, मुझे पसंद है। और मैं दिखाऊँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, वो देखो कहाँ बैठी हूँ। क्यों बोझो, मैं नीचे बैठा हूँ, आप ऊपर बैठे हो। रौले हैं भाई इनके। तो अभी मैं अरुण का वेट कर रही हूँ। अरुण तो भाई लेट आएंगे, अरुण तो 8 साढ़े 8 बजे तक। तो उनका वेट ही क्या करना है। तो बस ये है कि आज का दिन पता नहीं चला। और मैं बताऊँ, 3 बजे दीदी की कॉल आई थी कि खीर बना लो। खीर बनने में कम से कम 1 घंटा लगता है, क्योंकि जितना पकाई जाती है उतना मुझे अच्छी लगती है जितनी पकी हुई होती है। क्योंकि मम्मी ऐसे ही बनाती थी खीर। और कुछ त्यौहार होते हैं ना यार, सच में मम्मी की बहुत याद आती है। वो त्यौहार जैसे लगते थे जब मम्मी पूजा पाठ करती थी। हम मम्मी के साथ थे, मम्मी देखते थे मम्मी को सुबह से शाम तक मम्मी तैयारी कर रही है, फिर पूजा कर रही है। तो बड़ा विधि विधान से पूजा करती थी। और आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं लोग। तो वो कथा खुद करती थी, खुद, पंडित जी नहीं आते थे, वो खुद पढ़ती थी। और वैसा ही प्रोसीजर होता था, वो केले के पत्ते लगा के सब कुछ। तो उनके बराबर कर पाना तो इम्पॉसिबल है, बट जितना हो, जितना सीखा है, जितना चीज़ें कर सकते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं ना। तो बस यही है। 3 बजे दीदी का फ़ोन आया था, मैं ये बता रही थी। फिर हम किचन में गए, उन्होंने अपने, वो दिल्ली है, पहले वो यहीं रहती थी आशुतोष सिटी में, फिर वो उन्होंने घर अपना दिल्ली में ले लिया, वहाँ शिफ्ट हो गई है। तो वो उन्होंने वहाँ भोग बनाया, मैंने यहाँ भोग बनाया। और सेम टाइम पे हमारा काम डन हुआ। बोले अब तुम्हारा काम भी निपट गया, तुम भी रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करती हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। और बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो जिनकी बड़ी बहन होती है। वो आपको तमीज़ की बातें बताएगी और हमेशा जीवन में कितनी कुछ भी कठिनाई पड़ेगी तो वो जेन्युइन डिसीजन जो होते हैं वो देगी। ये नहीं है कि मैं बहन हूँ तो मेरे पक्ष में बोलेगी, नहीं। जो बात सच होती है वो वही बोलती है। और वैसे वो ज़्यादा बोलती नहीं है, ये नहीं है हर मैटर में टांग अड़ाए, नहीं। तो बस यही है। अब 3-4 दिन बाद करवा चौथ का व्रत रखो पति के लिए, तो उसके बाद में बच्चे के लिए रखो, फिर दिवाली, ऐसे ही साल दिसंबर एंड हो जाएगा, फिर जनवरी से स्टार्ट, फिर होली। मतलब एक साल करके टाइम ऐसा निकलता जाता है और हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। तो चलिए अभी मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। पूजा डन हो गई, पूजा डन हो गई। ये देखिए उधर लगाए खीर का भोग और तुलसी में भी दिया लगा दिया, क्योंकि दीदी ने बोला था तुलसी में भी दिया लगाना है। दिखाती हूँ। अब बनाएंगे
पूड़ी और बनाएंगे रोटी। और प्रखर, भोलू को खाना दे दो, बोजो को खाना दे दो। हाँ, बोजो खाना खाएगा। तो अब बनाएंगे पूड़ी, फिर उसके बाद में अभी भूख तो नहीं लग रही है, मैं बस पानी पीऊँगी और जब भूख लगेगी तब खा लेंगे, बट अभी भूख लग नहीं रही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मैंने अपना कैमरा सेट किया, आटा लगाया और फिर पूड़ियाँ बनाई। और यहाँ मैं सोच रही थी कि जैसे लोग मेरे लिए बोल देते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स में भी बोल देते हैं, कभी कभी अरुण भी बोल देता है कि तुम इतना क्यों सोचती हो और नहीं सोचना चाहिए इतना, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा सोचती हो। हाँ, मैं सोचती हूँ एक्स्ट्रा, और अगर मैं कुछ सोचती भी हूँ तो सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही तो सोचती हूँ, है ना। और मेरा नेचर है ऐसा, और बहुत से लोग होंगे जिनका नेचर मेरे नेचर से मैच होता होगा कि अगर आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा बोला है तो आपको वो जीवन भर याद रहेगा कि हाँ, ये अच्छा बोला था। और अगर आपके लिए कुछ गलत बोला है, कुछ ऐसा बोला है जिससे कि दिल दुखा है आपका, तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये आदत बुरी होती है, या ये जो नेचर है ये, इसको आप ये कह दो कि अरे ये बहुत गलत है। अरे भाई, सबका अपना अपना नेचर होता है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अलग है। और बिल्कुल याद रखना चाहिए, अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है तो आपको वो भी याद रखना चाहिए, और अगर आपके साथ कोई गलत करता है या आपके लिए कोई गलत कहता है तो आपको वो भी याद रखना चाहिए। तो बस मेरा तो ऐसा ही है कि मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं, पॉइंट टू पॉइंट, मैं नहीं भूलती, और ना मैं अपनी इस आदत को चेंज करना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और बस तो बस यही है कि कभी कभी आ जाती हैं चीज़ें दिमाग में, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, बट कोई बात नहीं, मैं चीज़ों को झेल जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपनी तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि खाना कंप्लीट कर दूँ, जिससे कि क्योंकि मैंने मतलब मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, मेरी आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम निपटा के सोचा कि फिर मैं जल्दी काम निपट जाएगा तो देखूँगी आगे मुझे क्या करना है। तो बस यही है कि जीवन में चीज़ें चलती रहती हैं, तो आपको आगे हमेशा बढ़ते रहना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, जो आपको नेगेटिव करेंगे कभी, क्योंकि देखो जो चीज़ें भगवान ने प्लान करके रखी है होनी वही है। तो बस क्यों लोग ये कह देते हैं कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, फिर लोग ये कह देते हैं कि होता वही है जो भगवान ने सोच रखा है, तो फिर इंसान को गलत क्यों कहना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया। हमारे पहले से लिखित हैं चीज़ें कि अच्छा होना है, क्या क्या अच्छा होना है, क्या क्या गलत होना है। तो इसमें दो सोच नहीं देना चाहिए, जितना जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो होंगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। बस ये है कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसके बारे में सोचो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ, अपना तो यही है। तो बस पूड़ियाँ ज़्यादा नहीं निकाली, क्योंकि कुछ प्रसाद मैंने नीचे भी दिया, और लड्डू गोपाल जी का भी भोग लगाया, और जो लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया और जो लक्ष्मी माता का भोग लगाया वो मैंने प्रखर को दे दिया। तो चलिए आप एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को। तो फिर मैं आपके साथ, मैंने सोचा मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया है तो मैं ब्लॉग को एंड कर दूं। मैंने व्रत अपना खोल लिया, और अब मेरी आंखों में इतना दर्द है ना, फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया, शायद आपको दिखेगा, आंखें एकदम रेड हो रही है। तो अब मैं विक्स लगाऊंगी, बढ़िया करके कुछ बांधूंगी। अरुण आए थे अभी, वो चले गए जिम से आएंगे तब खाएंगे खाना, उनके लिए राइस बना दिए, बर्तन क्लीन करने रह गए हैं, बट वो मैं अब नहीं कर पाऊँगी, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं कर पाऊँ सच में। और ये आँखों में जब दर्द होता है ना तो मुझे डर लगता है कि अब मेरे सर में दर्द होना चालू हो जाएगा, और अब ये शुरुआत है। आधे सर में दर्द होता है ना तो बहुत भयंकर होता है। तो बस अभी मैं आंखें बंद करके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, अगर नींद क्या आएगी, जब तक अरुण नहीं आएंगे तब तक नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि खाना भी देना है, किचन पूरी फैली हुई है, उसको भी समेटूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो राधे राधे।